नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे एलसीएम का जादू दिखाएंगे आप सभी को। कैसे एलसीएम पे कैसे बेहतरीन तरीके से उसे ज्ञात कर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा एलसीएम कहते किसे हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा नंबर दे दिया 8, 10, 12 और 15 क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसका एलसीएम, उस पर मैं आप सभी से बात करता हूं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा। बहुत छोटा सा है, इस प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही कम समय में। अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता तो बचपन में हम सब ने कैसे सीखा था, हम सब ऐसे कर लेते थे, 8 करते थे, 10 और उसके बाद 12 और उसके बाद 15, इसके फैक्टर करते रहते थे, ऐसे एलसीएम निकालते थे। बट ये सब नहीं करना, ये तो आप पहले से करते हैं, हम आपको कुछ और बताएंगे। जैसे मैं बात कर लेता, ये नंबर दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, सिर्फ एक प्रश्न को देखना है, उसके बाद आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 8 लिखना है और उसके बाद क्या लिखा है, 10 है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके फैक्टर अलग अलग कर लीजिएगा, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि 8 की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमें करना क्या है, केवल इसके अभाज्य फैक्टर करने। कैसे फैक्टर करने हैं, तो इसके अभाज्य फैक्टर करने। इसकी मैं बात कर लेता तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। 10 की बात करता तो 2 गुणे 5 हो जाता है। अगर 12 की मैं बात कर लेता तो इसको मैं बात कर लेता 2 की पावर 2, 4 और गुणे कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं 15 की बात कर लेता तो 3 गुणे 5 हो जाता। बस ये देखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। यहां से दोनों चीजें मैं बता दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, समान नंबरों की मुझे बात कर लेनी है। यहां पर सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे। 2 देखना है सबसे अधिक पावर किसकी होगा। अगर एलसीएम ज्ञात करना हो मेरे दोस्तों और पावर की बात हो तो हमें क्या करना होगा, जिसकी सबसे अधिक घात होगी। कहने का मान लीजिए मैंने ए है तो इसकी क्या करना है, सबसे अधिक घात होगी, उसी नंबर को क्या नोट कर लेना, क्या अधिक घात होनी चाहिए, उसी नंबर को हमें केवल नोट करना होता है। जैसे कि हम अगर 2 वाले नंबर की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 है नहीं। तो हमें करना क्या होगा, सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले 2 की पावर 3 को ले लेना है। उसके बाद अगले नंबर की मैं बात कर लेता। देखिए अगला नंबर क्या है, 3। 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या कर देंगे, 3 ले लेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है 5 की पावर कितनी है, तो 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो हमें करना क्या है, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इन सब का क्या कर लेंगे, इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, मेरा आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, गुणे कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाता है। तो सबसे पहले जब कभी भी किसी संख्या का गुणा करना हो, बीच में 5 आ जाए, कहीं भी 5 आ जाए, तो उसको बेहद आसान तरीके से कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको 3 और 8 की गुणा नहीं करना, सबसे पहले 8 और 5 की गुणा कर लेना होता है, आसान हो जाता। 8 पंचे कितने हो जाते हैं, 40। 40 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। देखिए हम बताना क्या चाह रहे थे आपको, एलसीएम का जो ये ऐसे आप याद करते थे, ये सब नहीं करना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो नंबर दिए होंगे उसके अभाज्य फैक्टर करने हैं, अभाज्य फैक्टर कर लेंगे। अगर यहां पर एलसीएम की बात कर लेता, एलसीएम की बात कर लेता है, जो नंबर दिया होता, पहले हमें देखना होता है कॉमन नंबर क्या मिल रहे होते हैं, तो सबसे अधिक पावर जिसकी होगी उस नंबर को हमें नोट कर लेना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अगर यहीं पर एचसीएफ ज्ञात करना होता तब क्या करना होता मेरे दोस्तों, अगर इसी प्रश्न की मैं बात कर लेता, इसका एचसीएफ क्या होगा वो बता दो मेरे दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो हमें कुछ नहीं करना था, जो नंबर दिख रहे हैं सर इसमें हमें नंबर कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 देखने को मिल रहा है।
जब सर HCF ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 में देखना है जिसकी पावर सबसे कम, 2 में सबसे पावर कम किसकी है, 2 की पावर 1 है, इस वाले नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता दूसरा नंबर 3 की पावर यहाँ है और यहाँ पर 3 मुझे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को नहीं नोट करते हैं क्योंकि हमें सब में वो नंबर मिलना चाहिए। और उसके बाद 5 यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिला, तो कहने का मतलब है इसके अगर HCF की बात कर लेते मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, केवल इसका HCF कितना होगा 2। कहने का मतलब 2 जो एक ऐसा गुणनखंड है जो सब में हमें कॉमन मिल रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एलसीएम का वैसे भी मैं जादुई ट्रिक बता चुका हूं, आपको करना क्या है, सिर्फ अंतर ज्ञात कर लेना है और उसका बेहद आसान तरीके से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, सुंदर से प्रश्न की। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न को केवल समझना है, उसके बाद किसी भी प्रश्न को आपको समझना नहीं है। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता, मैंने कहा 25 हो गया, 35 हो गया और उसके बाद हमने कहा 25, 35 और 45, उसके बाद हमने कह दिया आपसे 17 के फैक्टर कर लीजिए, 15 दे दिया मैंने, 15। इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने आपको बताया था फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने मेरे दोस्तों, तो अभाज्य फैक्टर करने। अगर इसकी मैं बात कर लेता, यहीं पे कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। कहने का मतलब है अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाता है, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। करना कैसे है वो मैं बता दूंगा। 15 था ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है सर 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 2, 9 बचे 45 हो जाता है, 3 गुणे 5 हो जाता है। ये इसकी हमने सबके फैक्टर कर लिए। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात कर लेते, सबसे पहले हम 5 की बात कर लेते, तो यहाँ पर देखना है 5 की पावर सबसे अधिक किसमें है, 5 की पावर 2 है, तो सिर्फ हमें इसे नोट कर लेना है। उसके बाद अगले नंबर की मैं बात कर लेता, 3 की मैं बात कर लेता, यहाँ है, यहाँ है। सबसे ज्यादा किसकी पावर है, 3 की पावर कितनी थी मेरे दोस्तों, 2 है। उसके बाद अगले नंबर की मैं बात कर लेता, मेरे पास अगला नंबर बचेगा क्या, कौन सा बच रहा है, 7 बच रहा है। बस ये कहानी करनी थी। तो इसका मतलब सर कितना हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 25 हो जाता है, इसका मतलब 9 होता है, इसका मतलब कितना हो जाता है सर, 7 हो जाता है। अब करना क्या है, तो सबसे पहले इनकी गुणा करना है। तो कैसे करना वो मैं बता देता हूं, कोई समय नहीं लगाना। अगर किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो उसको आसान तरीके से कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबरों की आपस में गुणा कर लेना। 9 सत्ते कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। गुणे किससे करना है, 25 से करना है। किससे करना मेरे दोस्तों, 25 से करना है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, इस प्रश्न को करना क्या है, 25 3 75 ऐसे भी कर सकते थे। 25 का कितना होता है, 150 हो जाता है और 150 में ऐड कर देंगे इधर 25 या 75, 7 को ऐड कर देंगे। कहानी बहुत लंबी हो जाती है, इसे कम समय में कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूं। 63 में 25 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, लास्ट में ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये नंबर था 63 में क्या कर देंगे, हम ऊपर लिख देंगे कितना, 100 लिख देंगे, बटे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये कहानी कर लेना है। 25 की गुणा कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि 25 का मतलब ही होता है सर 1/4 होता है। तो हमने क्या किया है, ऊपर 100 से गुणा कर दिया, नीचे कितना कर दिया, 4 से इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, 4 से इसे कम करता हूं, तो इसे मैं 4 से कम करता हूं तो यहां पर कितना आएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 आएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 4 पंचे कितना होता है, 20, कितना बचा, 3 बचा मेरे दोस्तों, दशमलव लगा लीजिएगा, 4 पंचे 20 हो जाता है, 4 छंग 24, 4 सत्ते कितना हो जाता है, 28। मेरे पास कितना शेष बचा, 2 बचा मेरे दोस्तों, तो 2 हो गया, 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो जाता, कितना हो गया, 15 75 हो गया, और 100 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा, 1575 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1575 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। किसी भी प्रकार की
कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आपको ये तरीका जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अगर 25 की गुणा आती है तो आप आराम से ऐसे भी आंसर कर सकते थे। 25 या 75, 75 के 5 हो जाते हैं, यहाँ से कितने चले 7, और 25 छक्का 150 होता है। 150 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 157 हो जाते हैं। तब भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1575। अगर आपको ये करने में दिक्कत होती है तब इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चों को समस्या आती है कि सर यहाँ 63 को काटते तो दशमलव आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लगे थे तो 2 अंकों को जब हटाएंगे तो दशमलव अपने आप, इन 2 अंकों से इसमें अगर हम गुणा करते तो अपने आप ये दशमलव हट जाता। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। सुंदर से प्रश्न की मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं एलसीएम की जो थोड़ी सी कहानी थी वो आप सभी को समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे इस प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, मैंने कहा 8 है और उसके बाद 12 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाता है 36 हो जाता है, और 55 का क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, सिर्फ देखना। अब होता है जादू स्टार्ट। अभी तक हम बेसिक चीजें बता रहे थे, अब हमें कहीं नहीं लिखना, सिर्फ इसे यहाँ पे देखना। इसका मतलब 2 की पावर 3 होती है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 और उसके बाद कितना होता है 3। 36 की मैं बात कर लेता, 9 चौक 36 होता है, तो इसके मैं फैक्टर कर लेता। तो सर करना क्या है, 2 की पावर 2 और उसके बाद कितना होता है 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 9 चौक 36 हो गया। इसका मतलब है सर 11 गुणे कितना हो जाएगा 5। बस ये कहानी करनी थी, मतलब कुछ नहीं करना, कुछ सजाना नहीं है मेरे दोस्तों, यहीं पर इसका आंसर ज्ञात करना है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, सबसे पहले देखना क्या है, 2 की अगर मैं बात कर लेता, 2 की सबसे अधिक पावर कितनी है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को लिख लेंगे, उसके बाद 2 जितने भी हैं सबकी कहानी खत्म हो चुकी। अब हमें कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना। अगले नंबर की मैं बात कर लेता तो 3 मिल रहा है, तो 3 की पावर सबसे अधिक कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और उसके बाद क्या मिल रहा है सर 11 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है। अब करना क्या है, इसकी गुणा करना है। तो इसका मतलब सर कितना होता है 8 होता है, इसका मतलब सर कितना होता है 9 होता है, और 11 और क्या करना है 5। तो अब करना क्या है मेरे दोस्तों, इसकी गुणा करनी है। कैसे, बेहद आसान तरीके से करते हैं वो मैं बता देता। तो सबसे पहले ये देख लो ना, हमने आपको बताया था कहीं अगर 2 और 5 मिल जाए, कहीं आपको किसी भी, कहीं कितनी भी लंबी गुणा करनी हो, 2 अगर 5 मिल जाते हैं तो सबसे पहले इसकी गुणा करना है। तो सबसे पहले 8 और 5 की गुणा करेंगे, कितना हो जाता है 40 हो जाता है। उसके बाद अब मेरे पास देखो बचा कितना, 11 और 9 99, कितना बचता है 99 बचता है। तो 99 मुझे किससे गुणा करनी, 40 से नहीं, यानी कि 4 से गुणा करना है। सबसे पहले एक शून्य लिख लेता हूं और 4 से 9 में गुणा करता हूं, 9 चौक 36 के 6 हो जाते हैं, यहां से चलेंगे कितने 3, 9 चौक 36, 3 कितने हो जाते हैं 39। कहने का मतलब है बेहद आसान तरीके से आंसर कैसे ज्ञात करते हैं वो देखना है। और गुणा पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं 2 अंकों की गुणा कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूं। बहुत से बच्चों को यहाँ पे समस्या आती है, इसकी गुणा करने लगते हैं, फिर इसकी बहुत दिक्कत आती है। अंत में क्या होता है, बच्चे यहाँ तक तो सही कर लेते हैं लेकिन आंसर सही नहीं ज्ञात कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता मेरे दोस्तों। तो इन चीजों को पहचानो, कहीं पर अगर 2 और 5 मिल रहा है तो सबसे पहले हमें उसकी गुणा करना है। बहुत से बच्चों को ये डाउट हो रहा है सर इसमें 2 तो नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे बच्चे ये बता दो 8 में क्या 2 है या नहीं है। तो 8 किसका फैक्टर है, 8 की मैं बात कर लेता, इसमें 2 मिल रहा था, तो सबसे पहले हमने इसकी और इसकी गुणा कर ली, कितना हो गया 40, 11 9 99 हो गए। अगर इसकी गुणा करना है, सबसे पहले एक शून्य लिख दो। देखो कितना आसान हो जाता है गुणा करना। उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें हमने बताने का प्रयास किया, ये समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं कि अभी तक हम बता रहे थे कि समझ विकसित करनी थी कि एलसीएम पर कैसे कैसे ज्ञात करते, वो मैंने बताया। अब हम चलते हैं सीधा सा आपके प्रश्नों पर, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बात कर लेता हूं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक चीज यहां पर समझ लो, एलसीएम अगर ज्ञात
ज्ञात करना हो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले करना क्या होता है एलसीएम में, एलसीएम में सिर्फ एक पॉइंट की आपको ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं सर। हमें क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या की बात होगी। क्या, छोटी से छोटी, कहने का मतलब क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या की बात हो सकती है या छोटे से छोटे नंबर की बात हो सकती है, छोटे से छोटे गुणनखंड की बात होगी। कहने का मतलब है अगर एलसीएम की बात होगी सर, छोटी से छोटी संख्या देखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रश्न को लिख रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है आप सभी को। हमने आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए एक सुंदर सा प्रश्न है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिससे जो 18, 21, 36 और 72 से पूरी विभाजित हो रही हो। क्या, पूरी विभाजित होती हो, क्या है, विभाजित हो, वो ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, देखना क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 36 और 72 से क्या है, पूरी विभाजित है। तो मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ हमें इन संख्याओं से मतलब है जहां पर आ जाते हैं छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लासा ज्ञात करना। तो मेरे दोस्तों 18 की मैं बात कर लेता, तो इसकी मैं बात कर लेता 2 और उसके बाद 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं बात कर लेता 9 दूना कितना हो जाता, 18 हो जाता। 21 की मैं बात कर लेता तो इसका मतलब होता है सर 7 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद में अगले नंबर की मैं बात कर लेता हूं, चलिए हम इस प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न हमें दिख रहा होगा, तो सबसे पहले मुझे करना क्या था, अगर मैं इसकी बात कर लेता 72 के फैक्टर करना होता तो क्या होते हैं सर, हमें पता क्या है, 12 छन 72 होते, कितने होते हैं, 12 छन 72 होते हैं। या ऐसे करना 12 और 6 की करते हैं, बहुत समस्या आएगी, हमें तो करना है अभाज्य फैक्टर। तो सर कितने होते हैं, 9 8 72 होता है। तो 2 का मतलब है 3 की पावर 2 का मतलब हो जाता 8, और 9 की बात कर लेते 3 की पावर कितनी हो जाती, 2। कहानी पूरी की पूरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों, जिसमें 3 संख्याओं का जादू है, कौन कौन सी, एक 2 मिली है, उसके बाद 3 और उसके बाद 7, कहानी खत्म। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 2 की पावर 3 को नोट कर लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 की पावर 2, कितनी, 3 की पावर 2। सर पावर 2 वाली क्यों लेते हैं, जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसी नंबर को मुझे लिखना है, और उसके बाद किसे करना है, 7 से करना। अब इसकी गुणा करनी होगी तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 8 हो जाता है, यहाँ पर 9 हो जाता है, उसके बाद कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। मेरे दोस्तों अब यहां पर कैसे इसका आंसर ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से देखना, इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लेते हैं, कितना होता है, 8 सती कितने हो जाते हैं, 56 हो जाते हैं मेरे दोस्तों। 56 में किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना। तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको 9 से गुणा नहीं करना है, 56 में किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर देते तो कितना हो जाता सर, 560 हो जाता ना। अगर मैं बात कर लेता 56 में हम 10 से गुणा कर देते, कितना हो जाता, 560। 10 की गुणा का मतलब होता है एक शून्य लगाना है, हमें करना किससे था, 9 से, हमने किससे कर दिया, 10 से, तो एक ज्यादा किया ना, तो दी हुई संख्या को दिए हुए नंबर से कम कर देना है। इससे कम कर देते तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा, 0, यहाँ पर कितना, 504। कहने का मतलब है इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं, जैसे कि अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता अगले प्रश्न की, थोड़ा सा मैं प्रश्न में परिवर्तन करूंगा। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहां पर मैं दे देता 24 दे देता, और उसके बाद एक नंबर और मैंने दे दिया, कितना दे दिया, 27। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इनका आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न का आंसर दे दो मेरे दोस्तों, छाप दो कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा
तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, कुछ नहीं करना था सर, इसकी मैं बात कर लेता तो इसका मतलब होता है सर 2 की पावर कितनी, 1 हो जाएगी। कितनी होगी, 1, क्योंकि 2 9 18 होता है सर। और उसके बाद क्या करना है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद 21 की कहानी, इसका मतलब 3 गुणे 7 होता है। 24 का मतलब सर क्या होता है, 8 3 24 होता है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इसका मतलब है 3 की पावर 3 27। दुनिया के हर एक बच्चे को पता है 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3। अब इसका आंसर बता दो। तो सबसे पहले हम 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। और उसके बाद कितना हो गया, 3 का काम खत्म हो गया। 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद क्या मिलता है सर, 7 मिलता है। अब यहां पर करना है, तो मैं बात कर लेता है, इसकी गुणा करना है, तो इसका मतलब होता है 27 हो जाता है। उसके बाद यहां पर मैं बात कर लेता, इसकी अगर मैं गुणा करता तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां पर इसका आंसर कैसे ज्ञात करना वो मैं बताने वाला हूं। तो मैं बात कर लेता 27, इसकी गुणा करते हैं कितना हो जाता, 56 हो जाता। अब मेरे पास कितना आ गया, 27 गुणे 56 आ गया। 8 सती कितना होता है, 56। 2 अंकों की गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे करते हैं, बेहद आसान तरीके से। ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे कि ये नंबर कितना था, 56 और 27 की गुणा करना था। तो कैसे इसकी गुणा करते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इकाई से इकाई अंक में गुणा करना, यानी कि 7 और 6 में। 7 और 6 की गुणा करते हैं, 7 6 कितने, 7 5 35, 7 6 42, 42 के कितने हो जाते हैं, 2, कितना कैरी आया, 4 इधर लिख लेंगे। उसके बाद इसकी गुणा करेंगे, 7 5 कितना हो जाता है, 35 लिख देंगे इधर। और उसके बाद 6 दूना कितना हो जाता है, 12। कहने का मतलब फिर ऐसे गुणा कर लेंगे। अब इन्हें क्या कर लेना है, इन्हें ऐड कर लेना है। तो अगर इकाई से इकाई अंक की बात कर लेता, 5 2 कितने हो जाते हैं, 7 4 11 का कितना, 1 3 1 4 1 5, कितने हो गए, 51। 51 का कितना लिख देंगे, 1, कैरी कितना चला, 5। और 5 गुना कितना होता है, 10। और 10 में 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1512 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो हम बात करते हैं 2 अंकों की संख्याओं कैसे गुणा करते थे, वो मैंने बताया। सबसे पहले करना क्या होता है, इकाई से इकाई अंक की गुणा करना है। उसके बाद इन दोनों की आपस में तिरछी गुणा कर लेना है, उसे कहीं साइड में लिख लेना है। और उसके बाद इन तीनों को आपस में ऐड कर लेना है, इकाई वाले अंक को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये वाले अंक को ऐड कर लेना, यानी कि सीरियल इनकी गुणा कर लेना। ये है 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने का जादू। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम एक और प्रश्न के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। चलिए हम सिर्फ यहाँ पर संख्याओं को बदल रहा हूं, उसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, अब हमने दे दिया आपको 36 45, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 60 और 63। इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों। अभी तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको परिचित करा रहा हूं एलसीएम होता क्या है। सिर्फ अभी ये मत सोचना कि सर आपने बहुत से प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कराई, छोटे छोटे प्रश्न क्यों ले रहे हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि इनसे अभी मैं आपको परिचित करा रहा हूं। देखिए इसका सुंदर सा तरीका कैसे होता है, गुणा करना होता है। सिर्फ अगर गणित की मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों, जिस दिन आपको गणित में ये 4 चीजें आ गई, अगर मैं बात कर लेता गणित में कितनी चीजें आ गई, 4 चीजें आएंगी, जोड़ घटाना, और उसके बाद में बात कर लेता गुणा और भाग। इनसे मैं परिचित करा लेता, इससे ज्यादा गणित में कुछ नहीं है। जो ये 4 चीजें जिसको करना आ गया, दुनिया के हर एक एग्जाम को बीट कर सकता है मेरे दोस्तों। सिर्फ अभी मैं इन्हीं का खेल सिखा रहा हूं आपको, अभी पूर्ण रूप से नहीं आता है। तो इन चीजों के साथ में कैसे काम करना है वो मैं आप सभी को सिखा रहा हूं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए।